ये घोटाला तभी का है जब मंत्री विभाग के तेजस्वी जी थे। यह ईडी अगर कह रहा है, अगर ईडी अगर कोई भाजपा के लोग अगर कह रहे हैं तो ईडी तो उन्हीं की एजेंसी थी, तो ईडी ने क्यों नहीं कहा? सुधाकर जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं जी, आपको नहीं लगता नेता प्रतिपक्ष को करना चाहिए? वो क्यों? नेता प्रतिपक्ष कल किए, देखिए मेरे नेता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस व्यापक पैमाने पे किए और उसी का एक्सटेंशन ये है। निश्चित तौर पे नेता अन्य कामों में भी हमारी पार्टी के काम में है। आप देख रहे हैं फेक इनकाउंटर का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, या आप देखेंगे कि नौकरियों को जो जिस तरीके से नीट में दोबारा प्रधानमंत्री के देख रेख में के बाद भी प्रधानमंत्री के बाद भी नीट में जो घपला हुआ, तो तमाम ऐसे बिहार में भूमि अधिग्रहण का सवाल है। अभी आपसे पहले कमरा भरा हुआ था कि उन्होंने सब पर बोला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके बारे में उन्होंने एक्सक्लूड किया हो, सब पर बोला। दीपक कुमार तक बोल देना जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, फिर नीचे मैंने कहा हो सकता है मुझसे भी एक आध नाम छूट रहा होगा, हम स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही लोग भ्रष्ट हैं बिहार में, इतने लोग ही बेईमान हैं। कई लोगों ने सवाल किया कि फलाना आदमी का आप नाम क्यों नहीं लिए, उनका क्यों नहीं नाम लिए। हम उन तमाम लोगों से बिहार में अपील करते हैं, जिनका भी आप कागज मुझे दीजिएगा, हम उस पर सख्त कार्रवाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, लेकिन हम बिना साक्ष्य और बिना पेपर का हम किसी व्यक्ति पर बेईमान होते हुए भी आरोप इसलिए नहीं लगाना चाहते कि कल के दिन कोर्ट में हम उसको सत्यापित न कर पाए। आनंद किशोर और इनसे संबंधित दीपक कुमार या इनसे नीचे संबंधित जो 9 IAS अधिकारी हैं, इनके खिलाफ सत्यापित हमारे दस्तावेज था। मैं 4 दिन बाद 4 तारीख को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वह दूसरे डिपार्टमेंट का घोटाला का मसला है, वो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और ग्रामीण कार्य विभाग में पिछले 1.5 से 2 साल के भीतर कम से कम 40,000 से 50,000 करोड़ की योजनाओं में वही 5 से 7% के आधार पर लोगों ने टेंडर बांटने का काम किया। उसके पास दस्तावेजी सबूत है हमारे पास, उसको लेकर के हम उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख तक हमारा वो कागज तैयार हो जाएगा। मैं कर पाऊँ। भाजपा ने कल आरोप लगाया कि ये ऋषि वाला मामला, ये घोटाला तभी का है जब मंत्री विभाग के तेजस्वी जी थे। यह ईडी अगर कह रहा है, अगर ईडी अगर कोई भाजपा के लोग अगर कह रहे हैं तो ईडी तो उन्हीं की एजेंसी थी, तो ईडी ने क्यों नहीं कहा? कहना चाहिए था उसको कि फला मंत्री भी इसमें शामिल है। और हम तो कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूएशन में है, यह क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं लोग? हम लोग तो मना नहीं कर रहे हैं कार्रवाई के लिए। तेजस्वी जी ने भी कल कहा कार्रवाई करिए जांच करके। इन तमाम सालों में कुछ अच्छे भी अधिकारी आए, तो सब उन अच्छे अधिकारियों का तो नाम नहीं दिया ईडी, सबको तो नहीं दिया नाम ना, इसलिए नहीं दिया कि सब लोग चोर नहीं थे। लेकिन जो चोर हैं, जिसको बारे में ईडी कह रहा है और आर्थिक अपराध कह रहा है, उसको क्यों नहीं हम उठाएंगे? उसकी चर्चा क्यों नहीं होगी? और भाजपा के लोग तो खुद सत्ता में है, डबल इंजन में है, क्यों ईडी नहीं कार्रवाई कर रही है? बताइए, आनंद किशोर पिछले 2 साल में कितना बार विदेश गया निजी यात्रा पर? जब उस पर ईडी जांच कर रही थी तो किसने अनुमति दिया उनको विदेश जाने के लिए? वो लोग भी गुनाहगार हैं। अगर ये विदेश में ही जाके बस गए होते तो कैसे गिरफ्तारी होती? 1-2 सालों के भीतर जब से ये चार्ज है, दर्जनों बार आनंद किशोर सरकार की अनुमति से विदेश गए हैं निजी यात्रा पर। अरबों खरबों रुपया जो चोरी किया इन्होंने दूसरे देश में उसको निवेश करने का काम किया है। और वो जगह ऑस्ट्रेलिया है जहां आनंद किशोर ने सबसे ज्यादा यात्रा किया है। अगली बार उनकी यात्रा का भी विवरण आपसे साझा करूंगा कि किन किन देशों में गए। आप लोगों का ध्यान इतना देर के बाद काहे खुला सर? 1.25 साल पहले मैंने किया था इसमें। 2 साल नहीं 1.25 साल से मैंने किया है। देखिए, 2 साल से चल रहा है, 2.5 सालों से। मैं 1.25 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। नहीं, विपक्ष देखिए, विपक्ष में मैं भी हूँ। मैंने तो 1.25 साल पहले किया था, जिस पर यही आनंद कुंदन कृष्णन मुझे धमकाया था। उस समय मीडिया में भी मैंने बताया था। नहीं, नेता भी बोलते हैं। मैं किसी पर आरोप लगाने के लिए बात नहीं कह रहा हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सामूहिक लड़ाई है कि किसी एक व्यक्ति की लड़ाई है? सामूहिक लड़ाई है। तो सामूहिक लड़ाई में सिविल सोसाइटी भी आती है, वकील भी आते हैं, मीडिया के लोग भी आते हैं और राजनीति करने वाले भी आते हैं। ये सामूहिक लड़ाई है, किसी एक के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती। नेता प्रतिपक्ष का भी एक रोल है,
उन्होंने समय समय पर कहा है, लेकिन इस लड़ाई को यह लूट क्यों देता प्रतिपक्ष का हुआ है पैसा? ये पैसा लूट बिहार की जनता का हुआ है। ये तो सबकी लड़ाई है और सबको अपनी भूमिका, कोई छोटी कोई बड़ी भूमिका निभाया भी है और आगे भी निभाने की अपील हम लोग कर रहे हैं सबसे। लगातार एजेंसियों पर आप लोग सवाल उठाते रहे कि निष्पक्ष नहीं हो पाता, तो किसकी देखिए, मैंने बीच में ही जिक्र किया, सदन में भी उठाते हैं। एक बात तो है कि हम सदन में, हमारा छोटी पार्टी है, सीमित समय है, फिर भी हम लोग वहां सवाल करते हैं। इन दस्तावेजों को शेयर किया है आपने?